Hello everyone. Today we are going to read our first chapter, Three Questions, from the book Honeycomb. The chapter is written by Leo Tolstoy, who was born September 9, 1828. He was famous for his famous novel War and Peace. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में एक राजा होता है और एक हर्मिट होता है। राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर की खोज वो करता है। क्या राजा को इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और वो राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता है, ये सब जानने के लिए हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यहाँ सर्टेन किंग आया है, यानी राजा का नाम नहीं दे रखा, किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में बात की जा रही है कि एक फला राजा को विचार आया कि वो यदि इन 3 चीज़ों को जान जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। These 3 things were, और ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या होता है। Which people should he listen to? और किन लोगों को उसको सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है जो उसे करनी चाहिए। तो 3 प्रश्न थे। एक तो किसी काम को करने का सही समय, दूसरा उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि राजा के पास तो खूब सारे लोग होते हैं, तो किन लोगों को उसे पहले सुनना चाहिए, और तीसरा था कि वो कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है जो उसे पहले करनी चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और इसलिए राजा ने अपने संदेशवाहक, मैसेंजर, जो संदेश ले जाने वाले होते हैं उनको मैसेंजर्स कहते हैं, तो पूरे साम्राज्य में अपने मैसेंजर भेजे और ये वादा करते हुए कि एक लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुधन की एक बहुत बड़ी मात्रा दी जाएगी जो कोई भी उनके 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। Many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. लेकिन उन सभी ने उत्तर दिए अलग अलग प्रकार से। उन राजा के प्रश्नों के उत्तर सभी ने अलग अलग ढंग से दिए। In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में पहला प्रश्न क्या था कि कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या होता है, तो उस प्रश्न के उत्तर में Some said the king must prepare a timetable. कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका फिर अनुसरण जो है स्ट्रिक्टली, सख्ती से करना चाहिए। यदि कोई काम 5 बजे करना है तो वो 5 बजे पूर्ण हो जाना चाहिए। इस प्रकार स्ट्रिक्टली उसका फॉलो होना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और केवल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कोई भी काम कुछ भी समय पर हो सकता था। अदर सेड, जबकि दूसरों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जबकि कुछ ने कहा कि ये तो तय करना इम्पॉसिबल होगा, कुछ भी पहले से सही समय पर कर लेना, कोई भी काम पहले से तय कर लेना इम्पॉसिबल था। The king should notice all that was going on. राजा को वो सब नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए जो कि चल रहा है।
अवॉइड फुलिशिंग प्लेजर, अवॉइड फुलिश प्लेजर, और फालतू के ऐशो आराम सुख सुविधाओं को छोड़ना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय नेसेसरी आवश्यक प्रतीत होता हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who helped him act at the proper time. फिर भी कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक काउंसिल की, एक कमेटी की, परिषद, या हम कह सकते हैं समिति, बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता राजा को थी, जो कि उसके काम को सही समय पर करने में सहायता करेगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी के लिए सही से तय करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल, असंभव होता है, दूसरों की सहायता के बिना कि कोई काम, किसी भी काम को सही समय पर करना दूसरों की सहायता के बिना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल होगा। बट देन अदर सेड, और फिर दूसरों ने और कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो जब लोगों ने कहा ना कि भाई काउंसिल होनी चाहिए, यदि ऐसा होगा, तो लोगों ने कहा कि कुछ काम तो अर्जेंट हो सकते हैं। These things could not wait for the decision of the council, और ये जो चीज़ें जो अर्जेंट होगी वो काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, और इसलिए किसी भी काम को सही समय पर करना तय करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये आवश्यक होगा कि वो भविष्य को जाने। काउंसिल का वेट करना भी मुश्किल है क्योंकि कोई काम अर्जेंट भी हो सकता है, तो ऐसा करने के लिए, सही समय पर कोई काम करने के लिए भविष्य को जानने वाला होना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल मैजिशियन ही, जादूगर ही जो है, जो मैजिक ट्रिक जानता है, वो ही ऐसा कर सकता है। द किंग therefore would have to go to magician, और इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना होगा। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। कुछ लोगों ने कहा कि, कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को टाइम टेबल तैयार करके और उसका फॉलो करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि राजा को अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसको नोटिस करना चाहिए, फालतू ऐशो आराम का समय त्याग करके, और वही करना चाहिए जो उन्हें नेसेसरी लगे। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ का जवाब इस प्रकार आया है कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की कमेटी होनी चाहिए, राजा के पास एक बुद्धिमान लोगों की कमेटी होनी चाहिए जो उसको सही काम करने के लिए, काम को सही समय पर करने के लिए सलाह दे सके। और फिर इसी का तोड़ आया कि भाई काउंसिल का वेट नहीं कर सकते, कई काम तो अर्जेंट भी होते हैं। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो लोग काम समय पर करवा सकते हैं जो कि फ्यूचर को जान पाते हैं। तो राजा को इसके लिए, फ्यूचर जानने के लिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर जो है अलग अलग ढंग से आया। दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर क्या आते हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।